पहली शंका। वंदन गुरुदेव। वारंवार 15 मिनट के ध्यान पूर्व तत्व विचार नित्य क्रम में आता है कि आत्मानुभूति की पर्याय में भी प्रवेश नहीं करने वाला शुद्धात्म द्रव्य यही मैं हूँ। गुरुदेव, मेरी अल्प बुद्धि अनुसार मैं जो समझी हूँ कि शुद्ध और अशुद्ध तो द्रव्य की पर्याय है, और अभी जो विकल्प से चिंतन हो रहा है उसमें तो बस द्रव्य जो सदा टिक कर रहने वाला है वही मैं हूँ, ऐसा चिंतन चले तो ऊपर की पंक्तियों का भाव कृपया करके समझाए। इस शंका लिखने में कोई गलती हुई हो तो मैं 2 हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना। वंदन गुरुदेव। वारंवार। स्वस्ति मुखी। आत्मानुभूति की पर्याय में भी प्रवेश नहीं करने वाला शुद्धात्म द्रव्य यही मैं हूँ। इस सत्य का समझ में उद्घाटन तब होता है जब निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय का प्रवाह बहता है, और निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय के प्रवाह में प्रति समय ध्रुव चैतन्य सत्ता का आश्रय बना रहता है। दृष्टि एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता पर रहती है। देह में रहकर भी और विकल्पों के संग में रहकर भी न्यायक देव की असंगता और न्यायक देव का आश्रय, यह आश्रय जब पर्याय में होता है तब न्यायक देव पर्याय में जानने में तो आता है मगर पर्याय में नहीं आता। अनुभूति की पर्याय में भी जिसका प्रवेश नहीं हो सकता ऐसा न्यायक देव। ये सुनकर ये विचार करके ऐसा अहोभाव आए न्यायक देव के प्रति, स्वयं के प्रति, सीधा ही ऐसा ही अंतर से भाव कि न्यायक देव बस यही मैं, न्यायक देव यही मैं। और जैसे ही वह भाव शुद्ध भाव में परिणमित होकर अनुभव में आया कि न्यायक देव यही मैं असंख्य प्रदेशों में व्याप्त और अनंत गुणों के भेद होने पर भी निर्विकल्प अनुभूति में न्यायक देव का स्वरूप, वह स्वरूप एक रूप ही रहता है। आत्मा में अनंत गुण है। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव का, अनंत गुणों का जो घन पिंड है ऐसा न्यायक देव, जो मात्र न्यायक देव, न्यायक देव। परद्रव्य से जो जुदा है ऐसा नहीं, पर्याय से जो जुदा है ऐसा नहीं, गुण भेदों से जो जुदा है ऐसा नहीं, सिर्फ न्यायक देव की सत्ता, ये परिपूर्णता की सत्ता का अनुभव, ऐसी परिपूर्ण सत्ता कि अनंत गुणों के भेद होने पर भी
अनंत गुणों में अपना अपना परिणमन, अपना अपना कार्य होने पर भी द्रव्य की अखंडितता, ये अखंडितता का भाव बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि भगवान आत्मा का जो विस्तार है ये देह प्रमाण कहा। जहां जहां ये शरीर के परमाणु का विस्तार, ये भी तुम बाहर की नजरों से देखोगे तो ऐसा दिखेगा कि जहां जहां ये देह का विस्तार, बस वहां में भगवान आत्मा। मगर जैसे ही स्वभाव से न्यायिक देव को पहचाना कि जहां चैतन्य का विस्तार यहां मैं, जहां चैतन्य का विस्तार, अनंत गुणों का जो परिणमन है वहां पर भी कार्य तो हो रहा है। अनंत गुणों में अपने अपने गुण में कार्य हो रहा है और असंख्य प्रदेशों में व्याप्त भगवान आत्मा में कार्य हो रहा है। मगर ये कार्य जो है, गुणों के भेद का कार्य अलग अलग होता है। प्रदेशों के भेद का कार्य अलग अलग नहीं होता। उसे प्रदेशों के भेद को आत्मा के कार्य के साथ भेद के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका थोड़ा सूक्ष्म भाव समझे। भगवान आत्मा में ये जो अनंत गुण है, यहाँ भगवान आत्मा है, ये समस्त प्रदेशों पर व्याप्त। मगर यहाँ जो भगवान आत्मा में, यहाँ ज्ञान गुण है, यहाँ श्रद्धा गुण है, यहाँ चारित्र गुण है। तो ज्ञान गुण सिर्फ यहाँ नहीं है, ज्ञान गुण का जो विस्तार है वो सर्वत्र, वो ज्ञान गुण, वो त्रिकाल जो सत्ता स्वरूप, एक तो एक समय के ज्ञान की जानने वाली पर्याय, और एक है त्रिकाल चैतन्य स्वभाव, जो त्रिकाल टिक कर रहने वाला ये ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान गुण। अब यहाँ ज्ञान भी है, यहाँ दर्शन भी है, यहाँ सुख भी है। इसको समझे कि यहाँ ज्ञान भी है, यहीं पर ही दर्शन है, यहीं पर ही सुख है, यहीं पर ही वीर्य है, यहीं पर ही आत्मा के अनंत गुण, यही। और ऐसे ही ये असंख्य प्रदेशों में ये जो विस्तार है, तो यहां पर जो दो गुण है, ऐसा हो दो गुण, एक प्रदेश की यहां बात चल रही, असंख्य प्रदेश नहीं। वैसे व्याप्त है ये अनंत गुण, असंख्य प्रदेशों में सर्वत्र व्याप्त है। मगर ये एक एक प्रदेश में यहां जो विस्तार है, वहां ज्ञान यहां होने पर भी ज्ञान का जानने का कार्य ज्ञान में ही होता है। इसलिए ज्ञान का परिणमन कभी श्रद्धा के रूप में होता ही नहीं। ऐसा अंतर में तुम भाव से ऐसा तत्व विचार करो। जब तुम ये सुनते सुनते भगवान ये तत्व विचार करो, मगर ये भाव तुम्हारे अंतर में समझ में आए कि ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, और यहां पर ही श्रद्धा, यहीं पर ही चारित्र, ऐसे अनंत गुण सिर्फ एक प्रदेश पर नहीं, ये समझाने के लिए कि यहां ऐसे ही असंख्य प्रदेशों में ये अनंत गुण, ज्ञान का विस्तार असंख्य प्रदेश में, श्रद्धा का विस्तार भी असंख्य प्रदेश में। मगर प्रदेशों के भेद के कारण यहां का जो ज्ञान है और यहां का जो ज्ञान है, यहां का ज्ञान है, ये समस्त प्रदेशों का जो ज्ञान है उसका परिणमन अलग अलग नहीं होता। ज्ञान का एक एक प्रदेश के ऊपर जो व्याप्तपना है वहां अलग परिणमन नहीं है, वहां एक परिणमन है। इसलिए यहां जो ज्ञान है उसकी पर्याय अलग, और यहां भी आत्मा का विस्तार है और ज्ञान यहां भी है तो उसका परिणमन अलग, ऐसा नहीं। एक ही गुण और एक गुण का ही असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर, ये ज्ञान का असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होकर एक परिणमन, वह जानना, ये जानना जानना, ऐसा परिणमन। और वो एक परिणमन का भाव ये है कि एक समय की ये पर्याय और एक एक प्रदेश पर यदि ज्ञान का अपना अपना अलग परिणमन हो तो एक समय में ज्ञान की असंख्य पर्याय होगी, क्योंकि भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशों में फैला है। तो यहां जो ज्ञान के प्रदेश है वो फिर टेबल को जानेंगे तो यहाँ के ज्ञान के प्रदेश कुर्सी को जानेंगे, यहाँ के ज्ञान के प्रदेश आकाश को जानेंगे।
तो असंख्य प्रदेश के ज्ञान का विषय असंख्य ज्ञेय बनेंगे, मगर ऐसा नहीं है। एक समय में जो एक ज्ञान का ज्ञेय बनने वाला, वो जो असंख्य प्रदेशों में परिणमन होता है, यह असंख्य प्रदेशों का विस्तार है, ये ज्ञान का विस्तार। और असंख्य प्रदेशों में ये ज्ञान इतना फैला, मगर जानने रूप पर्याय एक। ज्ञान असंख्य प्रदेशों पर फैल करके भी जानने रूप परिणमन एक, मगर यहां पर ही एक ही पास में ही, वहां पर उसी प्रदेश पर, समझाने के लिए पास में, बाकी उसी प्रदेश पर श्रद्धा भी है, मगर उसका परिणमन अलग है। चारित्र है, उसका परिणमन अलग है। एक गुण का असंख्य प्रदेशों में परिणमन हो तो भी एक परिणमन, और अनंत गुण का उसी प्रदेश पर, एक ही प्रदेश पर परिणमन होता हो तो भी अपना अपना, क्योंकि स्वभाव से अंतर है। प्रत्येक गुण अपने अपने में परिणमित हो रहा है। अब भगवान आत्मा निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में जो जानने में आता है, भगवान आत्मा निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में जानने में आता है। जाने बिना अनुभव कैसे हुआ? ये निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में भगवान आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा। ज्ञान की पर्याय में ही भगवान आत्मा जानने में आया, ऐसा हो? ज्ञान की पर्याय में, एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये जानने रूप परिणमन। और भगवान आत्मा अर्थात क्या? कि ज्ञान का जो परिणमन है, उस ज्ञान के परिणमन में व्याप्त ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता, उसमें एक चैतन्य कहते ही एक ज्ञान की नित्यता नहीं है। वो चैतन्य सत्ता का भाव है अनंत गुणों की एकता रूप ये भगवान आत्मा। एक समय की ज्ञान की पर्याय में एक ज्ञान गुण नहीं, एक समय की ज्ञान की पर्याय में एक ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान आदि अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा जो द्रव्य, ये ज्ञान आदि अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा जो द्रव्य, ये द्रव्य अनंत गुणों का घनपिंड ऐसा, एक एक करके अलग 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 करते जाओ तो वो सत्ता ही न रहे, अलग अलग हो नहीं सकते। एक एक गुण अलग अलग होकर के बैर बिखेर नहीं हो सकते। ये अनंत गुणों की एकता रूप ऐसा जो सत्ता स्वरूप द्रव्य, मगर वो द्रव्य को जानने वाली ये जो पर्याय, वो पर्याय एक समय की, एक गुण की एक समय की पर्याय। और उस पर्याय में द्रव्य जानने में आया निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में। ऐसी प्रत्येक पर्याय अपना अपना कार्य करे, अपने अपने में परिणमन होता रहे, परिणमन अपने अपने में होता रहे, फिर भी वो द्रव्य की जो ध्रुवता है ना, वो ध्रुवता परिणमित नहीं हो रही है। वो परिणमित होती तो उसमें उसका होना होता, परिणमित होती तो पर्याय में ज्ञायक देव का होना होता, मगर ज्ञायक देव परिणमित होता नहीं है, और पर्याय में पर्याय का परिणमन होता है, अनुभव होता है। पर्याय में अनुभव होता है, मगर अवकाश नहीं, क्योंकि पर्याय एक समय की होने पर भी, एक समय की पर्याय होने पर भी, एक समय की पर्याय अपने में हो, अपने में। दूसरी पर्याय को देखोगे ना, कि यहां एक पर्याय, ये दूसरी पर्याय, ये तीसरी पर्याय, ये चौथी पर्याय, ये पर्यायों के भेद। तो एक समय की जो ये पर्याय है, वो अंश रूप है ना, वो तो अंश है, वो तो एक भेद है ना, पहली दूसरी तीसरी। ये एक समय की पर्याय, वो एक समय की पर्याय अंश है। अंश होने पर भी, ये अंश क्यों कहा? वो त्रिकाली की तुलना में, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की तुलना में एक समय की पर्याय को अंश कहा, त्रिकाली की तुलना में, ऐसा उसके रूप में नहीं।
इसलिए वो जो रावण को कहा ना कि रावण बहुत नीचा है, मगर वो रावण की तुलना राम के साथ करो तो वो रावण नीचा दिखता है। वो उसके साथ में तुलना किसके साथ करते हो? तो ये जो एक समय की पर्याय, वो त्रिकाल सत्ता स्वरूप द्रव्य को देखो तो एक समय की पर्याय ये अंश है, एक छोटा सा टुकड़ा है। मगर द्रव्य को न देखो और पर्याय के स्वरूप को देखो। एक समय की पर्याय का स्वरूप कि एक समय की पर्याय भी अंश नहीं, एक समय की पर्याय भी अपनी सत्ता में परिपूर्ण है। द्रव्य तो परिपूर्ण है ही, मगर निर्विकल्प अनुभूति की एक समय की पर्याय, वो एक समय की पर्याय भी परिपूर्ण है। इसका भाव ये तो वो समझेगा विरला ज्ञान दीपक, क्योंकि जिसने इससे भी अब गहरा स्वरूप जिसने समझा, वो अविभाग प्रतिच्छेद का स्वरूप समझने जैसा है। सम्यक दर्शन होने पर वितरागता प्रकट होती है। राग द्वेष के भाव ज्ञानी को है, राग द्वेष भी है और वितरागता भी है। वितरागता होने पर भी, वितरागता एक कषाय चौकड़ी, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, ये एक कषाय चौकड़ी कषाय जो है उसका उदय का अभाव हुआ कि वितराग परिणति प्रकट हुई। तीन कषाय चौकड़ी का अभी उदय है कि राग द्वेष के भाव है। और ये पर्याय किसकी? ये वितरागता की पर्याय। ये सूक्ष्म बात है, बहुत सूक्ष्म बात है। ये निर्विकल्प अनुभूति में ज्ञायक कैसे अस्पर्शी और अपनी सत्ता में ही ध्रुव विद्यमान रहता है, ये पर्याय का स्वरूप और अविभाग प्रतिच्छेद का स्वरूप समझो। ऐसा वो द्रव्य की, इसलिए ज्ञानी को श्रद्धा में जो ज्ञायक देव है वो वितरागता प्रकट होने पर भी और राग द्वेष के भाव भी अभी है। दोनों एक समय में, एक आत्मा में, उन्हीं प्रदेशों पर, प्रदेश भी अलग अलग नहीं, चौथे गुण स्थान में शाम को 4 बजे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई। ये बात समझी थी, गजपंथा में समझी थी। गजपंथा की भूमि पर यही शब्द थे कि 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई और निर्विकल्प अनुभूति हुई तो वितरागता प्रकट हुई। सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थान है, वे वितरागी है कि रागी द्वेषी है? कि वितरागी है, क्योंकि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ कषाय चौकड़ी है, उसका अभाव, उसका अभाव बना उदय का अभाव। उपशम रूप हो सकता है, क्षय नहीं हुआ, उदय का अभाव हुआ, तो उतने अंशों में वितरागता प्रकट है। और 3 कषाय चौकड़ी का उदय है तो राग द्वेष भी है। तो ये राग द्वेष और वितरागता ये पर्याय किसकी है? ये चारित्र गुण की पर्याय। तो गुण है एक, और एक गुण की ये 2 पर्याय कैसे हुई? राग द्वेष की भी पर्याय और वितरागता की भी पर्याय। ऐसा यदि एक गुण है तो एक गुण की तो एक पर्याय हो एक समय में, और ये तो राग द्वेष और वितरागता तो एक समय में है। समझना, एक समय में, उसी समय 4 बजे राग द्वेष भी है और 4 बजे वितरागता भी है। और ऐसा नहीं है कि ऐसे आत्मा के ऊपर के भाग में इतने प्रदेशों में वितरागता और कुछ प्रदेशों में राग द्वेष। असंख्य प्रदेशों में वितरागता है और असंख्य प्रदेशों में राग द्वेष है। जिन जिन प्रदेशों पर वितरागता, उन उन प्रदेशों पर राग द्वेष है। ऐसा वो पर्याय एक है, पर्याय 2 नहीं है। तो ये 2 कौन है? ये 2 है, उसे कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। ये शक्ति का जो अविभाग, ऐसा जो अंश, वो पर्याय कि कुछ अविभाग प्रतिच्छेद, कुछ अंश ऐसे हैं पर्याय में कि जो शुद्ध रूप है और कुछ अंश अशुद्ध रूप है।
वो एक समय की पर्याय। फिर उसको आगे समझना कि 2 कषाय चौकड़ी का उदय अभी है और 2 का अभाव हुआ, तो 50% शुद्धता, 50% अशुद्धता, फिर 75% शुद्धता, 25% अशुद्धता। ये समझने के लिए प्रतिशत से कहते हैं, वास्तव में तो वहां पर बहुत सूक्ष्म गणित है। एक समय की पर्याय में ये दोनों, एक समय की पर्याय में ये दोनों है, शुद्धता और अशुद्धता, वितरागता और राग द्वेष। चौथा गुणस्थान हो, वितरागता प्रकट हो। वितराग परिणति से जो आनंद है न, वितराग परिणति के काल में सम्यक दृष्टि सुखी है। चौथे गुणस्थान में युद्ध के मैदान में युद्ध करते हो तो भी सम्यक दृष्टि सुखी है, दुखी भी है और सुखी भी है, ऐसे ही लेना वहां। जितने अंशों में राग द्वेष है उतने अंशों में दुख है, जितने अंश में वितरागता है उतने अंश में सुख है, ऐसा। इसलिए अतीन्द्रिय सुख का वेदन होता है ना, तो सुख का वेदन अकेले सुख का नहीं, उसमें दुख का भी वेदन है। अकेले सुख का नहीं है, पूरी तरह से सुख नहीं है, इसलिए तो उसे अतीन्द्रिय सुख कहा, पूर्ण सुख नहीं। पूर्ण सुख 12वें गुणस्थान में कहा, इसलिए उसे अतीन्द्रिय सुख कहा, अनंत सुख नहीं कहा। अनंत सुख 13वें गुणस्थान में कहा, इसलिए उसे अतीन्द्रिय सुख कहा, अव्याबाद सुख नहीं कहा, वो सिद्ध परमात्मा को कहा। उनमें भी अंतर है, मगर वो जो मुझे अभी आपसे कहना है वो ये कि जब वितराग परिणति अंतर में प्रकट है और सुख का भोग हो रहा है ना, तो उस सुख के भोग में वो जो राग द्वेष की जो पर्याय है, वो राग द्वेष की पर्याय, राग द्वेष के जो अंश है ना, वो वितरागता को छेड़ते नहीं है, वितरागता को नहीं छेड़ते। और वितरागता के जो अंश है वो राग द्वेष को नहीं छेड़ते। कि राग द्वेष कहे कि मैं वितरागता को भी राग में ही कर दूं, ये नहीं हो सकता। और वितरागता यदि राग द्वेष को, कि अभी मैं राग द्वेष को वितराग में ही कर दूं, ये नहीं कर सकते। ये वितरागता अपने में और राग द्वेष अपने में, प्रत्येक अविभाग प्रतिच्छेद अपने अपने में होता है। ये पर्याय से भी सूक्ष्म। अब ये है कि राग और द्वेष के भाव अनुभूति के काल में, ये राग और द्वेष के भाव एक पर्याय है। ये राग द्वेष के भाव और वितरागता, इसको कहा है परिणति की शुद्धता। ऐसा परिणति की शुद्धता, कुछ अंशों में तो राग द्वेष है, कुछ अंश में वितरागता है, मगर ये राग और द्वेष और वितरागता ये एक दूसरे में मिलते नहीं है। जब एक पर्याय के ये अविभाग प्रतिच्छेद एक दूसरे में नहीं मिलते, तो निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय, माने ये वो ना, पर्याय में ही अंदर अंदर जो कार्य हो रहा है वो भी एक दूसरे में नहीं मिलता है। एक गुण द्रव्य एक, द्रव्य का एक गुण चारित्र गुण की एक समय की पर्याय, एक पर्याय, और एक पर्याय में ही जो राग द्वेष है और वितरागता है वो एक दूसरे में कहीं नहीं मिलते, पर्याय में ही अंदर अंदर मिलना नहीं होता। तो जिस पर्याय में अनुभव होता है, जिस पर्याय में अनुभव हो रहा है, उस पर्याय में जो अनुभव होता ही नहीं, जिसमें जो सत्ता मात्र है, वो न्यायक देव प्रवेश कैसे करे? राग द्वेष वितरागता में प्रवेश नहीं करते, वितरागता राग द्वेष में प्रवेश नहीं करती, और एक समय में एक ही आत्मा में एक ही गुण की एक ही पर्याय में अंदर अंदर ऐसा लेन देन नहीं होती है। ये स्वतंत्रता है। और ऐसा कैसे है? ऐसा होता है वो शुद्धता और अशुद्धता, शुद्धता और अशुद्धता परिणमन, वो एक ही गुण का परिणमन है। परिणमन एक गुण का है।
कुछ अंशों में तो शुद्धता है और कुछ अंशों में अशुद्धता है, मगर वो परिणमन एक, पानी भी है, वो ठंडा भी है और गर्म भी है। कुछ अंशों में ठंडा लगता है, कुछ अंशों में गर्म है, तो उसके ठंडे और गर्म की व्याख्या क्या? ऐसा कुछ अंशों में ऐसा होता है। एक ही गुण की, एक ही समय की ये दोनों पर्याय, निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में भगवान आत्मा प्रवेश नहीं करता। ऐसा शुद्धात्म द्रव्य यही मैं हूं, शुद्धात्म द्रव्य, ऐसा शुद्धात्म द्रव्य निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय में असंख्य प्रदेशों में भगवान आत्मा है। ये देह के परमाणु आठों कर्म का बंध, यो आठों कर्म का बंध प्रत्येक प्रदेश पर, ऐसा प्रत्येक प्रदेश पर आठों कर्म बंधे हैं प्रत्येक प्रदेश पर, और राग और द्वेष के भाव प्रत्येक प्रदेश पर। असंख्य प्रदेश में भगवान आत्मा है ना, तो क्रोध का भाव आता है तो कुछ प्रदेश पर आता है, ऐसा नहीं, समस्त प्रदेशों पर यह क्रोध फैला है। क्रोध का भाव समस्त प्रदेश पर। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आत्मा है, ऐसा हो, क्रोध का भाव आत्मा के प्रदेशों पर, और जहां आत्मा है असंख्य प्रदेशों में, वहां असंख्य प्रदेशों पर क्रोध का भाव है। फिर भी अनुभूति की पर्याय में मैं भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा अनुभव में आए बिना नहीं रहता। ये क्रोध का भाव असंख्य प्रदेश में होने पर भी वो बाधक नहीं बनता। ये खास पुरुषार्थ के लिए ऐसा हो, ये द्रव्य का जोर ऐसा होगा कि मेरे घर में मेरे परिवारजन ऐसे है, सास बहू में झगड़ा हो रहा है, घर में ऐसा है कि माहौल ऐसा बिगड़ा है कि मैं आत्मा में कैसे डुबकी लगाऊं। बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा है, कुछ इस प्रकार का वहां का वो वाइब्रेशंस ऐसे आते हैं ना कि तुम ऐसी ऐसी जगह पर यदि बैठे हो, तुम्हें वही भाव, बुरे बुरे भाव आएंगे कि तुम वहां पर बैठे हो ना, वहां के वाइब्रेशंस ऐसे आएंगे, ऐसे तुम्हें साधना नहीं करने देंगे। कितने भी वहां रहो, यहां तो आत्मा के चारित्र गुण में, चारित्र गुण की एक समय की पर्याय में असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ वह विकार, वह राग द्वेष होने पर भी ध्रुव न्यायक देव की रुचि हो तो वहां असंख्य प्रदेशों के विकार के भाव बाधक नहीं बनते डुबकी लगाने में। ऐसा ऐसा पुरुषार्थ अंतर में हो, ऐसा। ये शिकायत कहां रहे कि सब लोग मुझे परेशान करते हैं, मगर द्रव्य का जोर जिनको है ऐसे सम्यक दृष्टि, ऐसा सम्यक दृष्टि हो अंतर में, वो मानने को थोड़ी मजबूर करते हैं। श्रद्धा का जोर क्या है? अनुभव में आया ना, तो दुख भी अनुभव में आता है। सम्यक दृष्टि को दुख का भी अनुभव होता है, राग द्वेष है ना, पूर्ण सुख नहीं, दुख का भी अनुभव होता है। मगर मैं क्या करूं, मेरी साधना में कैसे करूं? राग द्वेष भी है और दुख तो हो रहा है ना, मोक्ष के मार्ग पर यात्रा कैसे करूं मैं कि राग द्वेष है, दुख भी है, ये दुख मुझे मजबूर करता है। मजबूर करता होता तो सम्यक दृष्टि मानते, वो दुख यदि मजबूर करता तो मानते सम्यक दृष्टि कि मैं दुख रूप हूं। मगर श्रद्धा तो यही कि मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं, अर्थात दुख ने ये मानने को मजबूर नहीं किया कि तू मान मैं दुख हूं। दुख मजबूर नहीं करता। हाँ, ये दुख के वाइब्रेशन न्यायक देव को नहीं आए, ऐसा हो, दुख के वाइब्रेशन। ये तो इसलिए तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर, ये इसलिए कहता हूं, ये परदेशियों को, ये परदेशी ज्ञान दीपक को कहता हूं। भारत की भूमि, परदेश की भूमि, कहां की भूमि, आकाश, जमीन, सागर,
कहाँ की भूमि, कहाँ के प्रदेश, यदि अंतर में न्यायक देव का जोर है, वरना अनंत काल तक तुम्हें इस मिट्टी पर रहना पड़ेगा भारत में। हो यहां तो चैतन्य की मस्ती, ऐसी चैतन्य की मस्ती की 3 लोक के प्रदेश का विकल्प नहीं। न्यायक का जोर, वो धर्म, धर्म उसे धर्म का। ये साफ हुआ, ये साफ हुआ। स्कूल जाकर के आए, पहली कक्षा में पढ़ाई करने गए, स्कूल जाकर के आए, और ये दिमाग में भूसा जो भरा है ना, वो सब निकल जाता है। छोटे बच्चे की भांति ऐसा हो जाना, छोटे बच्चे की भांति। 5 साल का बच्चा स्कूल गया पहली कक्षा में पढ़ने के लिए, उसे पता ही नहीं है भारत क्या, अमेरिका क्या, दुनिया का नक्शा ही नहीं पता। ऐसा हो जाना, ऐसा हो जाना। चैतन्य, चैतन्य और चैतन्य पर जोर, इस भूमि पर जोर नहीं, क्योंकि न्यायक की जहां रुचि जगी वहां तो भगवान न्यायक अनंत गुणाधिपति है। यहां अनंत गुणाधिपति न्यायक का एक द्रव्य का जोर है, और जो दुख को भी अंतर में नहीं ग्रहण करता, ऐसा जो ध्रुव स्वभाव। दुख का भी जहां विकल्प नहीं, दुख की भी यादें नहीं, दुख पर भी दोषारोपण नहीं, ऐसी श्रद्धा हो, श्रद्धा, श्रद्धा का जोर कि न्यायक देव की परिपूर्णता। इसे कहते हैं पंचम काल के मुनिराज भावलिंगी संत। हे ज्ञान दीपक, ये भावलिंगी संत गुफा में, भावलिंगी संत गुफा में, ये तो कहने की बात है। दुख के प्रदेशों में, गुफा में रहने के विकल्पों के प्रदेश भी ये न्यायक में एकत्व, एकत्व, एकत्व। ऐसा द्रव्य का जोर, वो एकत्व करने में वहां पर कोई कुछ भी नहीं करते। वो द्रव्य का जोर ऐसा, वो द्रव्य का जोर है न्यायक देव। इसलिए तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम भारत में आए, तुम मध्य लोक में यहाँ आए हो, तुम भटकते भटकते यहाँ आए। ये सब अब साफ करो। कब करोगे? अब नहीं तो कब? कभी भविष्य में। भविष्य कब आएगा? वर्तमान से गुजरते हुए तो भविष्य आता है। भविष्य कहाँ? और जिसका वर्तमान न सुधरा उसका भविष्य कैसे सुधरेगा? वर्तमान में यह स्वीकार कि मैं चैतन्य मात्र। इसके लिए साहस, अपूर्व साहस चाहिए। सारे जग को सामने की श्रेणी में, यहां नहीं, यहां मैं न्यायक, बस यहां मैं न्यायक, न्यायक, न्यायक। उससे भी इतनी उम्मीद नहीं रही। ऐसा कहूंगा तो मुझे भारत देश में रहने नहीं देंगे, तो ऐसा कहूंगा उमराला से महान कोई नहीं, तो उमराला वाले मुझे उमराला में न रहने देंगे, तो या फिर मैं अपने परिवार की तारीफ न करूं तो परिवारजन मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे, तो मगर सम्यक दृष्टि की श्रद्धा का जोर, ये श्रद्धा का जोर, मैंने अनुभूति की पर्याय की भी गुलामी करना छोड़ दिया है। झटका लगेगा। मैंने अनुभूति की पर्याय की भी गुलामी करना छोड़ दिया, क्योंकि अनुभूति की पर्याय भी मुझे कहां रखती है? अपने में, अपने में। मैं तो अपने में ही रहता हूं। एक समय की अनुभूति की पर्याय में कहां मैं जाता हूं? वह भी मुझे आश्रय नहीं देती, वह भी मुझे टिकने नहीं देती। अनुभव कर लेती है, स्पर्श ना कर लेती है, जाने नहीं देती अंदर। जबान रसगुल्ले को अंदर जाने नहीं देती, मिठास का अनुभव तो कर लेती है। फिर रसगुल्ला ये चेष्टा कैसे करेंगे? जीभ के अंदर जाओ, और नहीं जा सकता रसगुल्ला जीभ के अंदर, क्योंकि जीभ में अवकाश कहां,
कि रसगुल्ला घुस जाए अंदर। पर्याय की परिपूर्णता, एक समय की अनुभूति की परिपूर्णता। हे ज्ञान दीपक, ये न्यायक की परिपूर्णता का जोर, इसी के बल पर तो ये श्रद्धा का जोर हो, ये द्रव्य का जोर, ये न्यायक देव का जोर, ऐसा ये द्रव्य का जोर, ये चैतन्य की मस्ती का जोर ऐसा। मगर न्यायक 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 वहां पर गया कि नहीं गया, अनुभूति में गया कि नहीं गया। वहां पर ही अनुभव हुआ। ऐसा है भगवान, आत्मा। एक त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव और एक समय की ये अनुभूति की पर्याय। वो पर्याय में वेदन हुआ, पर्याय में आनंद भोगा, मगर श्रद्धा की पकड़, वो श्रद्धा का एकत्व, मैं न्यायक देव, मैं न्यायक देव। और यहाँ वेदन होता है, वेदन होता है, आनंद होता है, आनंद होने पर भी त्रिकाली की पकड़ नहीं छूटी, ये त्रिकाली की पकड़। इसलिए तो ये द्रव्य का जोर ऐसा, द्रव्य का जोर ऐसा, और द्रव्य का जोर ऐसा आता है तो अनुभूति, अनुभूति की पर्याय, हाँ, वो सत्ता का जोर, महिमा भाव आता है ना। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का जहां अहोभाव आया, करता नहीं है, अनुभूति मुझे नहीं चाहिए ऐसा नहीं है, अनुभूति के प्रति वैर विरोध नहीं है। यहां तो यह कि अनुभूति की पर्याय में भी जिसने अपना सर्वस्व नहीं माना, ऐसा है भगवान, ये चैतन्य परमात्मा। अनंत अनंत गुणाधिपति एक, और ये राग की दीवार, ये अनंत परमाणु का पिंड, ऐसा ऐसा अनंत परमाणु का पिंड, अनंत परमाणुओं का पिंड होने पर ये अनंत परमाणु जैसे बैर बिखेर होते हैं, मिले नहीं, वो बैर बिखेर होना हुआ, एक दूसरे के साथ अनंत काल तक कैसे रहे। अनुभूति की पर्याय में, अनुभव में आया न्यायक देव, मगर मिला नहीं, इसलिए तो अनुभूति की पर्याय गई 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 गई, वो लौट करके आने वाली नहीं है। ऐसा वो वहां पर नहीं, वो स्वरूप पर, स्वरूप पर जोर। ये 4 बजे की पर्याय है, ये 5 बजे की पर्याय, ये 6 बजे की पर्याय, ये 7 बजे की, ऐसे समझो। तो 4 बजे की पर्याय जो है, उसमें जो ये द्रव्य है ना, तो द्रव्य तो त्रिकाली है, ये द्रव्य जो है, ये द्रव्य पूरा त्रिकाल, और ये जो एक एक समय की ये पर्याय, तो ये 4 बजे की, 5 बजे की, 6 बजे की, 7 बजे की, तो ऐसे इसको छूना हुआ, ऐसा छूना। तो ये जो पर्याय का छूना हुआ ऐसा, तो 4 बजे की पर्याय वो न्यायक की ध्रुवता को छूती है, तो इस भाग को छूती है ऐसा नहीं, वो पूरे में व्याप्त जो है उसकी स्पर्शना। ऐसे ही 5 बजे की जो पर्याय है वो इतने भाग को नहीं, वो पूरे त्रिकाल को, तो प्रत्येक पर्याय त्रिकाल को भोगती है। और वो जो त्रिकाल सत्ता है वो यहां पर आ जाए तो ये सब पर्याय फिर किसको भोगेगी, क्योंकि ये भी पूर्ण को, त्रिकाल को भोगती, ये भी पूर्ण त्रिकाल को भोगती। वो भोगने का भाव कि उसकी पकड़, उसका आश्रय, उसका लक्ष्य, उसकी और दृष्टि ऐसा है। यहां नहीं आए ऐसा तो कहां आएंगे? हाँ, यहां पर ही अनुभूति में ही जो नहीं आया वो फिर कहां आएगा? ऐसा है ये। अरे ये शरीर ऐसा बैर बिखेर होगा, बैर बिखेर होगा, मगर ऐसी ही निराकुलता रूप शांति, ये स्वरूप है।
ये शरीर के परमाणु, ऐसा हो, ये शरीर के परमाणु। ध्रुव 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 न्याय का छोर, ये तो बैर बिखेर होने ही वाले, ये तो बैर बिखेर होने वाले, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। अलग अलग परमाणु, सम्यक दृष्टि को प्रत्येक परमाणु की ऐसी स्वतंत्रता की श्रद्धा हुई न, तो ये पिंड होने पर भी एक एक परमाणु अलग अलग दृष्टि में है, एक एक परमाणु अलग अलग दृष्टि में है। इसलिए कुछ परमाणु ऐसे छोड़ करके गए, अरे ये से उंगली कट गई, अरे ये क्या हो गया, ऐसा आश्चर्य नहीं, क्योंकि पहले ये एक एक परमाणु को जिसने स्वतंत्र देखा, वहां आश्चर्य कैसा, ऐसा है। हे ज्ञान दीपक, ये शरीर के परमाणु, ये जैसे बैर बिखेर होता, जैसे अनंत परमाणु को स्वतंत्र देखा, एक दूसरे में मिलता हुआ जो नहीं देखता, वो दृष्टि कहां से प्रकट हुई कि अपने को पर्याय में मिलता हुआ नहीं देखा, ऐसा जो अनुभव हुआ उससे ये दृष्टि प्रकट हुई। इसलिए 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, 4 बजे ऐसा 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई। एकमात्र चैतन्य तत्व, पर्याय का अस्तित्व पर्याय में है और द्रव्य का अस्तित्व द्रव्य में है। द्रव्य के स्वचतुष्टय अपने में है और पर्याय के स्वचतुष्टय अपने में है। एक एक पर्याय के स्वचतुष्टय अपने अपने में हो। इसलिए पर्याय के लिए कहा, पर्याय की तत्समय की योग्यता होती है। ये पर्याय की, आत्मा की अनुभूति की पर्याय की तत्समय की योग्यता होती है। और न्यायक देव की तत्समय की नहीं, न्यायक देव त्रिकाल सत्ता स्वरूप है। योग्यता होती क्या है? होता है, होता है, होता है, होता है, ये परिणमन हुआ, होता है। सुबह क्या होता है, शाम को क्या होता है, ऐसा वो होता है। क्या हुआ, क्या होगा, क्या होता है, ये सब ये होता है, ये क्रिया है। और है, यहाँ ध्रुव की सत्ता है। और ऐसी सत्ता में सिर्फ है नहीं, वो हूं का भाव होता है। न्यायक देव में हूं का भाव, ऐसा ये शरीर और ये शरीर के परमाणु से भेद विज्ञान जिनको हुआ है, एक ज्ञान दीपक इस पुकार, ये शरीर साथ नहीं देता हो। ये परिपूर्ण न्यायक देव का विचार ऐसा चला। अरे ये परिपूर्ण न्यायक देव का ऐसा विचार चलता, शरीर ऐसा। छूट जाएगा ये शरीर तो बैर बिखेर, अंदर से जोर हो, द्रव्य का जोर, न्यायक आनंद आनंद आनंद, और वह निराकुलता रूप आनंद। शरीर कैसे क्षीण हो रहा है, शरीर बैर बिखेर हो रहा है, शरीर की क्रिया शरीर में, वहाँ मेरा कोई कर्तृत्व नहीं, क्योंकि पर्याय में भी मेरा कर्तृत्व नहीं। इसलिए तो अनुभूति की नहीं, अनुभूति हुई। होना था वह हुआ है, जो होने योग्य है वह हुआ है। वो जो भाव है ना, होने योग्य होता है वह हुआ है। अनुभूति होने योग्य है, वो हुई है। मगर यहाँ कौन जानने में आया है कि यहाँ चैतन्य न्यायक देव, अनुभूति हुई सो हुई। अनुभूति भी ज्ञान का विषय तो बनती है, वरना ज्ञानी ने जाना कैसे अनुभूति हुई। मगर ज्ञान का विषय बना, दृष्टि उस पर नहीं होने के कारण ये कहा कि ज्ञानी का जोर न्यायक देव पर है, इसलिए तो ज्ञानी न्यायक में लीन रहते हैं। ज्ञानी न्यायक में लीन रहते हैं, न्यायक किसी में लीन नहीं रहता।
न्यायक किसी में लीन नहीं रहता। लीन रहना क्या, वो तो है? लीन रहने में भेद रहता है कि इसमें गुड़ मिठास में लीन है, तो भेद हुआ ना, गुण गुणी का भेद हो गया। भगवान आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप में लीन है, तो भगवान आत्मा अलग और चैतन्य स्वरूप अलग। यहां तो चैतन्यमय जो है वो वही भगवान आत्मा, ऐसा है। इसलिए ये लीनता जो है वो लीनता द्रव्य में नहीं होती, लीनता पर्याय में होती। इसलिए चारित्र गुण के परिणमन को लीनता कहा। लीनता का दूसरा नाम ध्यान कहा, ध्यान को पर्याय कहा है। न्यायक देव ध्यान रूप नहीं है, लीनता रूप नहीं है। न्यायक देव गुणाधिपति सत्ता रूप है। ये मैं ये बात कभी सुनी थी इस पंचम काल में? कभी ये सुना? ये तो इतना महापुण्य का उदय। बाकी प्रवचन तो बहुत होते हैं। एक था राजा और एक थी रानी, वो सब पुरानी हो गई कहानी। वो पहले बहुत कहानी सुनाई है, अब मेरे पास वो कोई कहानी नहीं। एक न्यायक देव भगवान, बस एक न्यायक देव की सत्ता। ऐसा ये है, ये सत्ता स्वरूप आत्मा की अनुभूति की पर्याय में भी प्रवेश नहीं करने वाला। ये शुद्धात्म द्रव्य, ये मैं हूं। पूछा है चिंतन हो रहा है, विकल्प से चिंतन हो रहा है। वर्तमान की इस भूमिका में विकल्प से ही चिंतन होगा, मगर चिंतन हो रहा है उसमें भी जो सदा टिक कर रहने वाला, वो सदा टिक कर रहने वाला वो चिंतन जो है एक समय का, वो विकल्पात्मक चिंतन, उसमें टिक कर रहने वाला नहीं। वो जो चैतन्य परमात्मा है वो ज्ञान की पर्यायों में वो जो टिक कर रहने वाला कहा, विकल्प में नहीं। इसलिए जो विकल्प उत्पन्न, विकल्प तो विकार है, और विकार का फैलना, विकार का जो विस्तार है वो न्यायक देव नहीं है। एक एक समय की ज्ञान की जानने रूप पर्याय, उसमें जो त्रिकाल सत्ता रूप, वो भगवान आत्मा की पहचान है। इसलिए विकल्प चलते हो, एक समय का विकल्प, दूसरा विकल्प, ये विकल्प में नहीं। विकल्प का जो विस्तार वह भी में नहीं, विकल्प से जो स्वरूप ही न्यारा है, ऐसा न्याय। ज्ञान की पर्याय एक समय की, मगर उसमें व्याप्त है वो स्वरूप ज्ञान का। विकल्प की पर्याय एक समय की, मगर उसमें जो फैलना है विकल्प का, वहां पर मैं नहीं, विकृति का विस्तार मैं नहीं हूं। मैं त्रिकाल व्याप्त एक न्यायक देव। बहुत गहरा भाव है इस शंका में। एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगा, बार बार इसे सुनना। एक दिन में जितना ज्यादा से ज्यादा सुन सको उतना सुनना, मगर जितना बार बार सुनोगे उतना अंतर से वो भाव तुम्हें अंतर से प्रकट होगा, इतना बल आएगा न्यायक देव का। आज की ये चर्चा अत्यंत मार्मिक है। अविभाग प्रतिच्छेदों में परिवर्तन नहीं होता, तो न्यायक देव किसे ग्रहण करे और न्यायक देव किस में ग्रहण हो, सिर्फ सत्ता मात्र है। दूसरी शंका। गुरुदेव प्रणाम। निगोदिया को मन के निमित्त के बिना भी राग द्वेष रूप शुभाशुभ भाव कैसे होते हैं? प्रकृति की इस अद्भुत सूक्ष्म व्यवस्था को कृपया विस्तार से समझा दे, क्योंकि इसको समझने से
हमें यह समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि इन राग द्वेष के भावों में हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है। दिनेश, रामगंज मंडी। निगोदिया को मन के निमित्त के बिना भी राग द्वेष रूप शुभाशुभ भाव होते हैं। निगोदिया को शुभ भाव भी होते हैं और अशुभ भाव भी होते हैं। इतना सूक्ष्म जीवों में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जिनकी गति कही, ऐसी ये निगोद की, ऐसी ये तिर्यंच गति, एकेंद्रीय पर्याय, उसमें भी वनस्पति काय, उसमें भी साधारण वनस्पति काय, ऐसा निगोदिया, उसे भी राग द्वेष होते हैं, मन नहीं है। सबसे पहले कि सबसे ज्यादा जो दुख भोगता है संसार में वो निगोदिया है। निगोदिया का जो दुख है वो निगोदिया ही भोगता है और केवली ही जानते हैं। निगोदिया का दुख निगोदिया ही भोगता है, केवल ही जानते हैं। उस दुख को भोगता है, मगर निगोदिया जो दुख को भोगता है ना, उसे यह ज्ञान नहीं है कि यह दुख का स्वरूप क्या है, दुख कैसा है। भोगना होता है, दुख की व्याख्या नहीं कर सकता। दुख के बारे में वो कुछ कह नहीं सकता, दुख को जानता भी नहीं, भोगता है। और जो भोगता है वह जानता नहीं है, और जो जानते हैं वे भोगते नहीं हैं। केवल ही भगवान जानते हैं निगोदिया के दुख को, मगर वे भोगते नहीं। निगोदिया का दुख, और निगोदिया को भी राग द्वेष रूप ये शुभाशुभ भाव होते हैं। अनंत दुख, सबसे अनंत दुख कहा, कैसा ये सहज स्वरूप है। अनंत अनंत दुख को भोगना हो, वहां भी मन की जरूरत नहीं, और अनंत सुख का भोग होता हो, ऐसे केवली परमात्मा को भी मन की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वभाव है अनंत में भोगना। और जहां अनंत में स्वभाव का भोगना हो, वहां पराये की क्या जरूरत पड़े। ये स्वभाव है भगवान, ये स्वभाव है भोगना, ये स्वभाव है। जड़ का स्वभाव नहीं है भोगना। कंप्यूटर के सामने तुम गेम खेलोगे ना, स्पाइडर सॉलिटायर, तुम जीत जाते हो। 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक लोग देखो खेलते रहते, और अंत में क्या जीत गए कि थोड़े पटाखे फूटे, यू वन, बस इतना आया। थोड़ा वहां पर थोड़े नाचने कूदने वाले आ गए। 3-3 घंटे से खेल रहे थे, वो सुनना कि हाँ जीत गया। मगर कभी कंप्यूटर भी जीत सकता है, कंप्यूटर जीत सकता है, मगर जीत का आनंद नहीं भोग सकता, क्योंकि जड़ में ये स्वभाव ही नहीं है भोगने का। भोगने का स्वभाव जीव का है। और ये राग द्वेष के भाव मन के निमित्त से होते हैं, ऐसा नहीं है। राग द्वेष के भाव मन के निमित्त से नहीं होते, पुरुषार्थ न होने के कारण राग द्वेष होते हैं। आंख के कारण राग द्वेष होते हैं, ऐसा नहीं। ये आंख है ना, इस वजह से मुझे अच्छा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। ये कान है इसलिए गाने अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं। ये इंद्रियों के कारण मुझे भोग अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं। जैसे इंद्रियों के कारण भोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं, ऐसे ही मन के कारण राग द्वेष होते हैं, ऐसा नहीं है। स्वरूप में डुबकी नहीं लगी इसलिए राग द्वेष होते हैं। इसका कर्ता आत्मा नहीं, वो तो उदय का परिणाम है। इसको ऐसा, ये उदय का परिणाम। इसलिए तो हर अंतर मुहूर्त में, नहीं तो आत्मा कितना पुरुषार्थ वाला, हर अंतर मुहूर्त में कभी शुभ कभी अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ,
ये पुरुषार्थ वाला नहीं, ये पुरुषार्थ की कमजोरी वाला, जो अनंत काल तक निरंतर जो शुद्ध, ऐसा शुद्ध न्यायक का निरंतर वह जो धारा वो रह सकती, उसे छोड़ करके राग के साथ में खेलता है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे, ये समाधि राग द्वेष से खेलना बंद हुआ, ऐसा है ये राग और द्वेष से खेलना बंद हुआ, राग के खिलौने से खेलना बंद हुआ, और चैतन्य महल ऐसा बिना कारण का किसी को ऐसा न्यायक देव और ये राग द्वेष के भाव मन जानता नहीं है, मन को पता ही नहीं होता राग द्वेष का। मन जड़ है, मन नहीं जानता, मन जड़ है। ये इंद्रिय जैसे जड़ है, ऐसे मन जड़ है, उसे तो पता ही नहीं राग द्वेष कौन होते हैं। मन पर आरोप लगाओ कि तू कैसा खतरनाक है, मन कहे मुझे पता ही नहीं किस राग द्वेष की बात करते हो, मैं तो जानता भी नहीं राग द्वेष को। बिना कारण का, बिना लेन देन का मेरे को बदनाम करते हो कि ये मन बहुत परेशान करता है। स्वरूप की डुबकी नहीं, ये राग और द्वेष के भाव ये तो अपनी योग्यता से होते हैं, स्वरूप में लीन न होने से। ये खास स्वरूप में लीनता नहीं है इस वजह से, और उस समय पुरुषार्थ की कमजोरी से। बाकी तो ये राग के भाव होते हैं, राग के भाव और देह की क्रिया भी होती है। ये देह की क्रिया, उसे भी राग और द्वेष के भाव वहां है। निगोदिया को भी वितरागी नहीं है, आलू में अनंत जीव है, वो अनंत जीव को दुख है, वो मोह राग द्वेष के भाव से वहां पर उन्हें अनंत दुख है। भोगना भोगना भोगना, दुख को भोगना। देह में जो एकत्व बुद्धि है ना, सोच सोच करके नहीं, यहां पर तो सोच नहीं कि ये मेरा धन था, ये धन वो ले गया, अरे दुख हुआ, वापिस वो दे गया, कि सोचा कि अच्छा चलो आ गया, कि अब सुख हुआ। वो निगोदिया को ऐसा नहीं है। न्यायक देव जो परिपूर्ण है, उस न्यायक देव की ओर दृष्टि नहीं, न्यायक देव की ओर दृष्टि नहीं, और परद्रव्य ज्ञान का ज्ञेय बनता है। एक समय के लिए भी ज्ञान का ज्ञेय कोई न बने ऐसा बनता नहीं, तो कोई ना कोई परद्रव्य ज्ञान का ज्ञेय बनता है, और न्यायक का आश्रय नहीं है तो राग द्वेष हुए बिना रहते ही नहीं। राग द्वेष हुए बिना नहीं रहते, अहम बुद्धि वहां पर रहती है। राग द्वेष के भावों में अहम बुद्धि निगोदिया को, वो ज्ञान की अल्पज्ञता, और अल्पज्ञता के कारण निगोदिया को ऐसा मत देखना कि अरे उसे क्या राग द्वेष। निगोदिया को राग द्वेष है। हे ज्ञान दीपक, निगोदिया को मन के निमित्त बिना भी राग द्वेष रूप शुभाशुभ भाव होते हैं, और हमें भी मन के कारण नहीं होते, हमें भी पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण होते हैं। ये क्या है, हमारे भाव होते हैं वो मन के निमित्त से माने न, इसलिए ऐसा लगता है कि निगोदिया को कैसे होते, मगर जिसने माना कि मन के कारण मुझे भी नहीं होते, तो निगोदिया को होते हैं। मन बीच में नहीं आता। ये राग और द्वेष के भाव, ये भाव कभी कभी वो तीव्र भाव, कभी मंद भाव, इन भावों में आत्मा का कर्तृत्व है ही नहीं। वो भाव दोबारा ला ही नहीं सकते, जो गया सो गया, जो है उसे भेज नहीं सकते। जिसको पुरुषार्थ करना है उसे तो यही स्वीकार कि मैं न्यायक देव, ना ये भाव लाने वाला ना भेजने वाला। नाता तोड़ना होगा इन भावों से।
कल्पना में जो है असल में नहीं है, ऐसा। ये न्यायक, ये चैतन्य की पुकार भगवान, सब कहना अधूरा रह गया। ये घड़ी चलती ही जाती है, रुकती ही नहीं। ऐसी कोई घड़ी चाहिए जो चले ही नहीं, पलटे ही नहीं। ऐसा कोई समय लेकर आओ, उस समय का नाम समय सार है, जो पलटता ही नहीं। कितना आनंद 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 आनंद। इंद्रिय सुख है ये बोलना सुनना, ये तो इंद्रिय सुख। ये वाणी की क्रिया, ये इंद्रिय सुख। मगर उसका भी समय पलटता जिसको रुचता नहीं, तो अतीन्द्रिय, ऐसा इंद्रियों से पार आनंद का घन पिंड, ऐसा भगवान आत्मा जो पलटता ही नहीं है, ऐसा आनंद। भाव आए, भाव गए। कल भी ऐसा ही हुआ था। कितना पता चला, 2.5 घंटे से ज्यादा सत्संग हो गया। और वो भी यहां मोटा भाई सामने आकर के इशारा करने लगे कि समय हो गया, बस अब शरीर का ध्यान रखो। आपको देख करके कल इतना भाव आ रहा था। मैंने बताया कि भाव तो इतने थे कि रुकता नहीं, दिन रात सत्संग नहीं रुकता। बहुत कहना था, दिन रात नहीं। ऐसे ऐसे भाव आते हैं। हाँ, क्यों आते हैं? मन मेरा ऐसा है नहीं, पुरुषार्थ की कमजोरी है, इसलिए ये भाव आते हैं। मेरे मन में ज्ञान दीपक बसे हैं तो भाव आएंगे ना? नहीं, मेरा उपयोग न्यायक में ऐसा स्थिर नहीं है, ये भाव तो आते हैं। और तब से ही वो हम गिनती कर रहे थे कि 15 तारीख आज है ना, 15 अगस्त का दिन था 2016 की साल, और 2016 से लेकर के 2017 की 15 अगस्त, एक साल, 15 अगस्त 2016 से 15 अगस्त 2017 तक, एक साल में किसी ने मुझे पूछा, एक साल का 365 दिन में 115 देशों में मैं गया था। सिर्फ 365 दिन में 115 देश। ये भाव कैसे आ गए? और मिशन में 415 फ्लाइट। ये शरीर में कुछ भी नहीं, ये दिखते हो ना, ऐसा नहीं है। एक बार विमान में बैठो ना तो पीठ में कैसा दर्द होता है। मिशन में 415 बार विमान में, एक विमान दूसरा 415, ये शरीर। मगर न्यायक देव का जोर तो ये अभी बैर बिखेर हो मंजूर है, और टिके तो भी मंजूर है। मगर न्यायक देव ऐसा, क्योंकि 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर मैं रहूंगा ना भगवान, ये न्यायक की सत्ता ही होगी। ऐसा है ये चैतन्य। ये भाव क्यों आए और क्यों गए, मैं उसका जिम्मेदार नहीं, ये जिम्मेवारी मेरी नहीं। मैं त्रिकाल न्यायक, बस। और वो भाव अभी दोबारा नहीं आ सकते कि लाओ अभी मैं और चंद्र पर यात्रा करूं। वो गए भाव। वो एक प्रवाह आया, वो प्रवाह गया। उसे करने वाला मैं होता तो करूं अभी, मगर नहीं। ये दृष्टि
शरीर में सब अपनी अपनी दृष्टि से विचार। मुझे यही विचार चला था 415 विमान में उड़ना, एक दूसरा तीसरा शरीर ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, एक देश में जाओ वहां से वापस आओ, फिर दूसरे में जाओ, वहां से तीसरे। और ये तो डोमेस्टिक इंटरनेशनल, अमेरिका में इतनी डोमेस्टिक फ्लाइट मिशन के दौरान इतना ये शरीर जिसको मैं क्या अर्पण करूं, मैं ज्ञायक देव, दृष्टि ज्ञायक देव पर आज यही चर्चा चल रही थी। मैं ये कह रहा था ये शरीर में अब कुछ भी नहीं रहा मगर ज्ञायक देव, न्यायक देव। और मैं बा को सुना रहा था कि 415 विमान बदले, कैसा लगा? उन्होंने न्यायक देव ने 415 विमान, किराया कितना लगा होगा? उन्होंने किराए का पूछा। मैंने तुम्हारे भीतर में जैसा भाव आता होगा वो ही पहले आएगा। उन्होंने बचपन से कभी ऐसा देखा नहीं, इतना धन देखा नहीं, तो पहला भाव उनको आएगा स्वाभाविक है कि कितना पैसा लगता होगा एक विमान में बैठने का। मैं भावना भाता हूं। फिर मैंने उनको कहा, अब उनके मुंह से ये पुकार, न्यायक देव, न्यायक देव। उनको पाठ चालू कराया है, न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। आप भी मेरे माताजी हो, पिताजी हो। हे ज्ञान दीपक, न्यायक देव, न्यायक देव, मस्त आनंद का भोग हो भगवान। कल 4:15 पर 415 से फिर ये परंपरा चली, 415 से। इसलिए मुझे ये विचार आया, एक बात मैं कह दूं, ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक जितने बैठे हैं और परोक्ष ज्ञान दीपक भी है। कल से मैंने कहा था परोक्ष ज्ञान दीपकों के लिए खास एक सूचना उनको देता हूं कि आपका भी इतना ही महत्व है, 142 का जितना उतना ही 415 का। इसलिए जो परोक्ष ज्ञान दीपक है वे भी यहां मैं उनको भी देखना चाहता हूं, तो वो अपने नाम के आगे 415 लिखेंगे, 415। सभी परोक्ष ज्ञान दीपक अपने नाम के आगे आज से नहीं, कल से, आज से भी हो सकता है रात को बच के रहना, चैतन्य तत्व विचार हो सकता है, उसमें तो मैं कितना स्वतंत्र हूं, मस्त, कभी बंधन ही नहीं लगता, जब भी बुलाना हो बुला दो, गुलाम नहीं। वरना कितना, आपने हमको पहले से क्यों नहीं बताया? आपको थोड़ा आधे घंटे पहले तो बताना चाहिए, थोड़ा तो पहले बताना चाहिए, वरना हमारी अटेंडेंस कैसे लगेगी? इसलिए सब छूट देगी कि अटेंडेंस भी चलेगी, आओ तो भी चलेगा, नहीं आओ तो भी चलेगा। चैतन्य तत्व विचार में मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। स्वतंत्रता के बिना वो विचार अनुभूति में परिणमित कैसे होगा? इसलिए ये 415 ये अंक सभी ज्ञान दीपक, परोक्ष ज्ञान दीपक लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों की सूची के बाद में तुरंत ही आपका नंबर आएगा, यहां मुझे दिखेगा। इसलिए 415 ये लिखना और उसके बाद में आपका नाम लिखना। जैसे आपका नाम चैतन्य है और आपका शहर का नाम है सिद्धपुर है, तो 415 लिखना, फिर स्पेस करना, फिर चैतन्य लिखना, चैतन्य का C कैपिटल, फिर स्पेस करना और सिद्धपुर लिखना, सिद्धपुर का S कैपिटल। तो ऐसे ही आपकी सरनेम मत लिखना, मुझे किसी की सरनेम नहीं चाहिए, सिर्फ नाम और शहर का नाम। ऐसा करके 415 के बाद में आपका नाम लिखना और आपके शहर का नाम। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों ने अपने नंबर लिखे हैं,
ये देखो होशियार, एक ने तो कर दिया अभी 415, समझदार लोग इंस्टेंट। देखो ऐसा इंस्टेंट न्यायक देव में कब होगे? मैं यहां से कहूं न्यायक में डुबकी लगाओ और तभी तुम डुबकी लगाओ। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, निकट काल में सिद्धपुर के वासी, आज इतना ही।